हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल आर्यवर्त स्टडी। आज हम इस वीडियो में विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो क्षेत्रफल और परिमाप की यह 10वीं वीडियो है। इसके पहले मैंने इसके 9 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप जाके वह वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है। तो इस वीडियो में हम विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों, विषमबाहु जो त्रिभुज होता है वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? जिनकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? असमान होती हैं। अर्थात हम एक डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये क्या है? एक त्रिभुज है ना। एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। तो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसमें क्या है, ये जिसकी ये तीनों भुजाएं जो हैं वो क्या है? असमान है, अलग अलग है ना। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर है ना। ये अलग अलग हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? ये कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। यानी इसकी कोई भी भुजा क्या हो? समान ना हो, है ना। तो इसको कहते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज। अब ये तो हमको पता चल गया कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, कि इसकी जो है तीनों भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। लेकिन इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? इसका परिमाप कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले तो हमारे पास है कि परिमाप निकालने के लिए वही चीज जो हम हर चतुर्भुज त्रिभुज में करते हैं कि जितनी भी भुजाएं उन सभी का योग। परिमाप में सिर्फ यही करना है ना। तो इसमें भी क्या करना है? चारों भुजाओं का योग परिमाप निकल आएगा। सॉरी, इसमें 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का योग। तो इसमें क्या निकल आएगी? परिमाप निकल आएगा। तो सभी भुजाओं का योग हम लिख दे रहे हैं, सभी भुजाओं का योग। इससे क्या होगा? इससे परिमाप निकल आएगा। अब आती है हमारे पास क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब मैंने इसको विषमबाहु त्रिभुज को डिस्कस किया था, तो उसमें बताया था कि हैरो के सूत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हैरो का सूत्र क्या होता है? तो हैरो का जो सूत्र होता है वो होता है S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। ये होता है हैरो का सूत्र। अब इसमें A B C ये तो कहला जाएंगी भुजा। पहली भुजा A, दूसरी भुजा B और तीसरी भुजा C। लेकिन S की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो S की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? S बराबर निकालते हैं तीनों भुजाओं का योग, मतलब A प्लस B प्लस C बटे 2। ये कर देना तो S की वैल्यू निकल आएगी इससे, और जितना भी S की वैल्यू है वो हमको यहाँ रख देना है। तो हमको हैरो का सूत्र अच्छे से याद करना है। इसी के द्वारा विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा? क्षेत्रफल ज्ञात किया जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जैसे हमारा है कि किसी त्रिभुज भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करो, है ना। त्रिभुज का क्या करना है? हमको क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए 15 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, मतलब अलग अलग है ना। जो तीनों भुजाएं हैं, इसमें 3 भुजाएं, तीनों भुजाएं की हमको माप दी है, जो कि क्या है? अलग अलग हैं। तो मतलब यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। अगर हम एक इसका डायग्राम बनाएं तो मान लो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसमें क्या है? बोला है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर ये हो गया, 13 सेंटीमीटर ये हो गया और 14 सेंटीमीटर ये हो गया, है ना। तो ये हमने अलग अलग भुजाएं लिख ली। अब हम इसको क्षेत्रफल और परिमाप हमको ज्ञात करना है इसमें। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हैरो का सूत्र लगाना पड़ता है। और परिमाप बराबर क्या करना है? तो सबसे पहले हम परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं? हमने बताया था अभी, परिमाप मतलब जितनी भी भुजाएं हैं उनका योग, है ना। तो इसकी 3 भुजाएं, तीनों भुजाओं का योग कर दे तो हमको परिमाप मिल जाएगा। मतलब 15 प्लस 13 प्लस 14 ये कर दिया। अब इसको जोड़ दो तो 5 3 8 8 4 12 2 हासलाई 1 1 2 3 और 1 4 42 सेंटीमीटर के आ जाएगा परिमाप। क्लियर। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल। परिमाप तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हैरो का सूत्र। हैरो का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये होता है हैरो का सूत्र। और इसमें जो है A B C तो हमको पता है क्या है?
ये जो हमको वैल्यू दी है किसकी, भुजाएं की, तो ये ए बी सी हैं, लेकिन हमको एस की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या बताया था, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग क्या है, 42 बटे 2 बताया था, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर के आ जाएगा हमारा एस की वैल्यू आ गई, यानी इसको हम 21 बस लिख दे रहे हैं। क्या आ गई, एस की वैल्यू। अब एस की वैल्यू रख देते हैं हम क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल बराबर क्या है, एस हमारा आ गया कितना, 21, तो 21 हमने ये रख दिया। फिर एस माइनस 1 है ना, एस माइनस ए, तो एस हमारा 21 और माइनस ए मतलब 15 सेंटीमीटर, तो माइनस 15। फिर एस माइनस बी, तो दूसरी भुजा हमारी थी 13 है ना, तो एस एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, एस की वैल्यू हमारे पास 21, तो 21 रख देंगे और माइनस क्या है 13, दूसरी भुजा क्या है हमारी 13। अब तीसरी भुजा क्या है, एस हमारे 21 है माइनस तीसरी भुजा है 14, तो हमने 14 भी रख दिया। अब इसको करते हैं हम सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 21 तो है ही, इंटू यहाँ क्या है 21 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो हमने 6 ले लिया। अब यहाँ क्या है 21 और यहाँ घटा देंगे 21 से 13, तो क्या बचेगा 8 बचेगा, तो यहाँ 8 लिख देंगे। फिर यहाँ क्या है 21 में से 14 घटा देंगे तो 6 और 1 7 बचेगा, तो हमने ये 7 भी ले लिया। अब यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या क्या आ जाएगा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, इस तरीके से हम बांट लेते हैं कि ये क्या हो, करनी कट जाए, दो दो के जोड़े बनाने पड़ेंगे, तो हम यही बना लेते हैं। अब 21 को अगर हम तोड़ें तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 21, क्योंकि एक 7 यहाँ है तो हम यहाँ 7 21 ले लिए, 7 गुणे 3 कर दिया तो 21 को हमने डिवाइड कर दिया। अब 6 है तो 6 को भी हम क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 2 कर सकते हैं, 3 दूनी 6, और 8 को हम क्या कर सकते हैं, 8 के लिए हम क्या करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 ये कर सकते हैं 8 के लिए, और गुणे 7 तो है ही। अब जोड़े बना लेते तो 7 एक ये है और 7 एक ये है, तो 7 तो बाहर निकल जाएगा। अब गुणित 3 3 है ना, 3 भी बाहर आ जाएगा, 2 जोड़े हैं ना 3 के ये, और 2 के कितने 2 2, मतलब इसके भी 2 जोड़े हैं बन गए, तो गुणित 2 गुणित 2 ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, तो 7 21 हो गया, और 21 दूनी 42, 42 दूनी कितना होता है 84, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल है ना। तो हमको क्या ज्ञात करना था, क्षेत्रफल और परिमाप, तो दोनों आ गए हमारे पास, परिमाप भी आ गया और क्षेत्रफल भी आ गया। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन, जो कि क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग यूनिट है, तो उस त्रिभुज का भुजाओं की लंबाई व परिमाप ज्ञात करो। हमको भुजाओं की लंबाई भी ज्ञात करना है और परिमाप भी ज्ञात करना है, क्लियर। अब हमको दिया क्या क्या है, हमको दिया है क्या, अनुपात दिया है भुजाओं का और क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल हमको कितना दिया है, हमको क्षेत्रफल दिया है 72 वर्ग यूनिट दिया है ना, वर्ग यूनिट। और हमको क्या दिया है, अनुपात दिया है किसका, भुजाओं का है ना। तो इसको भी हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि अनुपात में जो है हमने हर उसमें बताया है कि अगर 3 अनुपात दिया है तो वो 3x हो जाएगा, 4 दिया है तो क्योंकि इसके कॉमन में जो है कुछ ना कुछ रहता है। तो ये जो 3 अनुपात भुजाओं को दिया है, अगर हम एक एक भुजा मानेंगे तो क्या मानेंगे, अगर हम डायग्राम बना लें तो मान लो ये एक हमने क्या बना लिया, त्रिभुज बना लिया है ना, तो हमने ये त्रिभुज बना लिया मान लो, तो यहां क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे 3 अनुपात है तो 3x मान लेंगे, दूसरी भुजा को 4 अनुपात है तो 4x मान लेंगे, और तीसरी भुजा क्या है 5 है तो 5x मान लेंगे है ना। इस तरीके से हमने तीनों भुजाओं को मान लिया। अब क्या करेंगे, अब हमको दिया है क्षेत्रफल 72 वर्ग यूनिट दिया है ना, तो इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको हम सॉल्व करते हैं किससे, हैरो के सूत्र से, क्योंकि ये विषमबाहु त्रिभुज है ना, तो विषमबाहु के त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हैरो का सूत्र। तो हैरो का सूत्र अगर हम निकालें तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है ना हैरो का सूत्र। तो हम इसमें अगर वैल्यू रखें तो क्या आएगा, वैल्यू रखते हैं
तो यहाँ तो सबसे पहले हमको s की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, है ना। तो s की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, तीनों भुजाओं का योग, है ना। तो तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 3x 4x और 5x, अगर जोड़ेंगे तो 3 4 7 7 5 हो जाएगा हमारा 12। तो 12 बटे क्या हो जाएगा 2, 12x बटे 2 मतलब आ जाएगा 6x आ जाएगा, x भी बचेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6x s बराबर। तो यहाँ हमको वैल्यू s की भी मिल गई। अब हम इसमें रख देते हैं, तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा 72। तो क्षेत्रफल हमको दिया ही है और s की वैल्यू कितनी आ गई 6x, और यहाँ s की वैल्यू भी 6x माइनस a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पहला जो अनुपात है वो है 3x, तो यहाँ 3x ले लेंगे, इनटू s की वैल्यू कितनी है 6x माइनस b की वैल्यू 4x, तो 4x ले लेंगे, फिर इनटू 6x माइनस 5x, c की वैल्यू क्या है 5x। तो हमने ये सभी कर लिया। अब इसको हम घटा दें, जोड़ लें, तो यहाँ देखो 6x तो है ही, 6x ले लेते हैं, इनटू यहाँ बचेगा कितना, 3x घटेंगे तो 3x बचेगा, फिर इनटू है 6x से 4x घटाएंगे तो 2x बचेगा, फिर यहाँ इनटू 6x में से 5x घटाएंगे तो x बचेगा ओनली। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका गुणा करेंगे, आपस में गुणा करें तो क्या हो जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18, 3 में करेंगे तो 18, 18 दूनी 36 और 36 में 1 का करेंगे तो 36 ही आएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा 36, है ना। 36 आ जाएगा किसके, अंडर रूट में आएगा, तो हमने अंडर रूट में ये ले लिया। और यहाँ अगर देखें x का 4 बार गुणा होगा, x x x, तो हो जाएगा x की घात 4 हो जाएगा। अब अगर हम इसको काटें तो 6 6 36 होता है, मतलब 6 6 के 2 जोड़े बन जाएंगे, तो ये हमने 6 बाहर निकाल लिया, और x की घात 2 है, x की घात 4 है, तो x की घात 2 बाहर निकलेगी क्योंकि 2 तो कट जाएगी अंडर रूट से, है ना। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास क्या 72 बराबर क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब 6 से अगर हम यहाँ देखें तो 6 6 36 और यहाँ काटे तो 6 कम 6, है ना, बचेगा 1 6 दूनी 12, तो ये हो गया 12 छिक्का 72 होता है। अब हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर बराबर 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 12, और अंडर रूट 12 को अगर हम क्या करेंगे, अंडर रूट 12 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां अगर हम देखें तो अंदर क्या बचेगा 2 दूनी 4 4 3 12, ये हो जाता है। तो 2 बाहर निकाल लेंगे हम और 3 अंदर ही रहेगा क्योंकि 2 के जोड़े बन रहे हैं। क्लियर। तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया 2 अंडर रूट 3, और x ये को क्या है हमारे पास वैल्यू अब मिल जाएगी भुजाओं की, और हमको निकालना क्या है भुजाओं की लंबाई और परिमाप। तो पहली जो भुजा है हमारी वो क्या है, हमारी भुजा पहली क्या माना था हमने 3x, फिर दूसरी 4x और फिर 5x। तो पहले 3x निकालते पहली भुजा, तो 3x 3 गुणित और क्या है हमारे पास x की वैल्यू 2 अंडर रूट 3, तो 2 अंडर रूट 3। तो पहली जो हमारी भुजा आ जाएगी 2 3 6 अंडर रूट 3 आ जाएगी। अब दूसरी भुजा क्या है हमारे पास 4x है ना, दूसरी भुजा 4x है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 2 अंडर रूट 3, x की वैल्यू रख दी, और 2 चौके 8 हो जाएगा, है ना, 2 चौके 8 अंडर रूट 3। और तीसरी भुजा है 5x, मतलब 5 गुणे 2 अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 अंडर रूट 3। ये आ गई हमारे पास तीनों भुजाएं, है ना। तो हमको क्या ज्ञात करना था भुजाओं की लंबाई, तो हमने तीनों भुजाएं निकाल ली, पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा। अब परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं का योग कर दो, परिमाप बराबर तो यही होता है ना भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं क्या क्या है हमारे पास 6 अंडर रूट 3 प्लस 8 अंडर रूट 3 प्लस 10 अंडर रूट 3, ये है। अब इसको जोड़ देते हैं हम, तो 6 और 8 कितना हो जाएगा, यहां से अगर हम देखें तो 6 8 हो जाएगा हमारे पास 14, 14 10 हो जाएगा 24, मतलब 24 अंडर रूट 3, ये आ जाएगा हमारा परिमाप, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। और तीनों भुजाएं भी हमने ज्ञात कर ली। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है थर्ड क्वेश्चन। त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है और उसकी भुजाएं क्या है 5:6:7 के अनुपात में है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब इसमें क्या बोला है, मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, कौन सा विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब यहां क्या बोला है कि इसका जो भुजाओं का अनुपात है, परिमाप हमको दिया है 54 मीटर, ठीक है, लेकिन उनकी भुजाओं का अनुपात दिया है, तो हम भुजाएं क्या मान लेंगे अनुपात में x और कर देंगे। तो पहली भुजा जो दी हमको 5 अनुपात में दी है तो 5x हो जाएगी पहली भुजा, दूसरी भुजा 6 अनुपात में दी तो 6x हो जाएगी, तीसरी भुजा 7 अनुपात में दी है तो 7x हो जाएगी। ये हमने भुजाओं को मान लिया।
अब क्या बोल रहा है कि हमको दिया है परिमाप 54 मीटर, तो हम परिमाप का फॉर्मूला लगाते हैं। तो परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, और परिमाप हमको दिया है 54 बराबर क्या है 5x प्लस 6x प्लस 7x, है ना, यही होगा ना परिमाप। और हमको 54 तो दिया ही परिमाप, तो हमने बराबर में ले लिया। तो यहां अगर हम जोड़े तो 5 6 11, 11 7 18, 18x और ये 54, और 18 से अगर हम काटे तो 18 3 54 हो जाता है। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। x बराबर हमारे पास आ गया 3। अब हम निकाल सकते हैं भुजा, तो भुजा निकालेंगे तो पहली भुजा जो है वो है 5x, तो हो जाएगी कितनी 5 3 15, 15 हो जाएगी। फिर दूसरी भुजा क्या है हमारे पास 6x, तो क्या हो जाएगी 6 और x की वैल्यू 3, 6 कम 6 6 18, 18 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, है ना। मीटर, मीटर में दिया है तो मीटर ले लेंगे। तीसरी भुजा हमारे पास 7x, मतलब 7 3 21, 21 मीटर ये आ गया, है ना। तो हमको सभी भुजाएं मिल गई। अब हमको परिमाप तो हमको निकालना था, तो वो 54 मीटर ही है ना, क्योंकि ये हमको दिया है परिमाप, लेकिन हमको निकालना क्या है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो अब हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, हैरो के सूत्र से, है ना। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि हैरो के सूत्र से ये क्षेत्रफल निकलता है। तो क्षेत्रफल बराबर हम हैरो का सूत्र निकाल लगाएं तो क्या होगा अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस क्या है बी, और एस माइनस सी, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ये होता है। अब यहां से हम s की वैल्यू पहले निकालेंगे, तो s की वैल्यू निकालने के लिए क्या तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग कितना है, तीनों भुजाओं का योग परिमाप ही है ना। अगर हम इसको जोड़ें तो क्या है परिमाप ही आएगा तीनों भुजाएं, और तीनों भुजाओं का परिमाप हमको कितना दिया 54, और जोड़ के भी देख लें अगर तो कि यहां देखें तो 5 8 कितना होता है 5 8 हो जाएगा हमारा 13, 13 1 14, तो 14 की 4 हासिलाई 1 1 1 2 और 2 4 और 1 5, ये हो गया 54। मतलब s की वैल्यू 54 बटे 2, 2 भी लेते हैं ना हम, तो 2 से अगर हम काटे तो 2 2 4, 1 बचा 2 7 14, मतलब s की वैल्यू आ जाएगी 27, ये आ गई। अब s की वैल्यू हम रख देते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, s हमको दिया है 27 हमारा आ गया, और 27 माइनस a आ गया हमारा कितना, पहली जो आई है वो आई है भुजा 15 मीटर, तो हम यहाँ 15, और फिर s की वैल्यू कितनी है 27 माइनस b की वैल्यू कितनी है 18, तो ये 18 ले लेंगे। फिर s की वैल्यू 27 और c की वैल्यू है 21, तो ये हमने 21 भी ले लिया। अब करते हैं इसको सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ 27 है तो 27, और 27 में से 15 घटाएंगे तो 7 में से 5 जाएंगे तो 2, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1, मतलब आ जाएगा 12। फिर यहाँ घटाएंगे तो 17 में से अगर 8 घटाएं तो 9, और यहाँ 0 तो बचेगा ही, है ना। अब क्या है हमारे पास 27 में से 21, है ना, तो 7 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 1 तो 6, और 2 में से 2 0, तो ये आ गया हमारे पास 6 भी। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 27 को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, है ना, थोड़ा इसके गुणनखंड लिखेंगे। तो क्या होता है 27 3 से अगर करें तो 3 3 9, 9 3 27, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 3, ये लिख सकते हैं। गुणित में है क्या 12, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, अब 12 को अगर हम करें तो 2 दूनी 4, 4 3 12, है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम गुणित, यहाँ 3 ले लो, 3 गुणित 2 गुणित 2, ये वही चीज है ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये हो गया। अब यहाँ जो है 9 है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणित 3 लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया। और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को अगर देखें तो 3 गुणित 2 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, ये कर लिया। अब यहाँ हमको 2 2 के जोड़े बनाने, तो 3 के 2 जोड़े ये बन गए, 2 जोड़े ये बन गए, 2 के 2 जोड़े ये बन गए, और 3 के 2 जोड़े ये बन गए, और 3 और 2 क्या रहेगा अंदर रहेगा, क्योंकि इनके जोड़े नहीं बन रहे, तो हम बाहर निकलेगा 3 गुणित 3 गुणित 2 है तो 2 ले लेंगे, और गुणित 3 है एक और जोड़ा तो 3 भी ले लेंगे, और अंदर जो है 3 गुणित 2 मतलब 6 अंदर रहेगा। क्लियर। अब इसको और आगे हम सॉल्व करें तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 3 कितना होता है 18 3 54 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 54 अंडर रूट 6, और ये कहे में है मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, तो ये हमारे पास है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।